नमस्कार दोस्तों, मिशन एके 47 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वर्गीकरण का। ठीक है, क्लासिफिकेशन का आज हम लोग बात करेंगे। जो पार्ट 1 होने वाला है, ये वीडियो पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। वर्गीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो एसएससी जीडी में कितने बार पूछे गए हैं और पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ। तो वर्गीकरण वर्गीकरण का मतलब होता है, जैसे कि देख लीजिए, आपका ये है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया है, सबसे डिफरेंट यानी कि सबसे अलग लग रहा होगा उनमें से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा, जैसे कि वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है और आयत है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज किस तरह होता है, इस तरह होता है। आयत भी कहीं ना कहीं सबका जो है वो कोण है, लेकिन जो वृत्त है, वृत्त का कोण नहीं होता है, वृत्त ऐसे गोल होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है ना, गोल है लेकिन इसका भी कोण होता है, इसका भी कोण होता है, इसका भी कोण होता है, तो इसका आंसर ये डिफरेंट है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है, जैसे कि देखिए 2 नंबर के ऑप्शन में दिया है क्या, सूत दिया है, उसके बाद टेरिन दिया है, रेशम दिया है, उसके बाद यून दिया है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि सूत है, ये प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, रेशम है, ठीक है, प्राकृतिक रेशा यानी कि प्राकृतिक सूत है, ये भी प्राकृतिक है। ये जो टेरिन जो होता है ना, वो होता है कृत्रिम रेशा। ठीक है, कृत्रिम रेशा कहीं ना कहीं ये अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर टेरिन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर में देखते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर जैसे कि प्रकाश है, तरंग है, ऊष्मा है, ध्वनि है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो पता चल रहा होगा कि जो तरंग है, वो तरंग ऊर्जा नहीं है। ठीक है, बल्कि प्रकाश और ऊष्मा और ध्वनि ये तीनों अलग अलग ऊर्जा है, लेकिन जो तरंग है वो ऊर्जा नहीं है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं ये अलग लग रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा तरंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 4 नंबर का जैसे कि देखिए, मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। तो ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, वो जो तीनों है, जैसे कि मिजोरम है, सिक्किम है और मणिपुर, ये तीनों जो है वो स्टेट है, राज्य है। ठीक है, लेकिन कोहिमा जो है ना, वो कोहिमा है एक राजधानी, इसका जो स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया, जैसे कि देखिए भूगोल है, भौतिकी है, रासायनिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। तो कहीं ना कहीं जो भूगोल है वो इन तीनों से अलग है। जैसे कि रासायनिक विज्ञान साइंस के अंदर आता है, ये भी साइंस के अंदर आता है, और जीव विज्ञान ये भी साइंस के ही अंदर आता है, लेकिन जो ये भूगोल है वो कला के अंडर में आता है। ठीक है, कला के अंडर में आता है भूगोल, तो इसका आंसर जो कहीं ना कहीं भूगोल हो जाएगा, क्योंकि तीनों से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन में जैसे कि मीठा, कड़वा, नमकीन और स्वादिष्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि देखिए इसमें कौन सा होगा, मीठा यानी कि मीठे का स्वाद पता चल रहा है, कड़वा कड़वे का स्वाद पता चल रहा है, नमकीन नमकीन का स्वाद पता चल रहा है, लेकिन जो स्वादिष्ट होता है उसमें कोई स्वाद पता नहीं चलता है ना, तो इसका इसमें डिफरेंट क्या है, स्वादिष्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वादिष्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर के क्वेश्चन से बताया कि जैसे कि सिंह है, बकरी है, किन्नर है और कछुआ है। तो जो सिंह है, बकरी है और कछुआ, ये तीनों जानवर के अंडर में आता है, लेकिन जो किन्नर है वो मनुष्य के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर किन्नर डिफरेंट है। ठीक है, तो किन्नर हो जाएगा। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया, जैसे कि टोली, समूह, भीड़, ये तीनों से ना कहीं जो होता है ना, वो आदमियों का भीड़ होता है, यानी कि जनसंख्या का भीड़ होता है। ठीक है, जैसे कि टोली है, टोली मतलब टोला होता है एक जगह, प्रसिद्ध जगह, और समूह यानी कि समिति, जहाँ पे आदमी ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, और भीड़ तो ही पता होगा, लेकिन ये जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं तीनों से डिफरेंट है, तो इसका आंसर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 9 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया, जैसे कि पहला ऑप्शन टमाटर, सेकंड का आलू, थर्ड का गाजर और फोर्थ का प्याज। तो जो आलू है जमीन के अंदर होता है, गाजर भी जमीन के अंदर होता है, प्याज भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन जमीन का बाहर जो होता है वो टमाटर होता है। कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है। ठीक है, तीनों से डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है, जैसे कि मकान जो होता है वो भी ईंट से बनता है, भवन भी ईंट से बनता है और अपार्टमेंट भी ईंट से ही बनता है, यानी कि तीनों सेम होता है, तीनों आदमी रहने का जगह है, लेकिन जो ये संस्था है वो मेंबर से बनता है, यानी कि आदमी से बनता है। ठीक है, जनसंख्या का जहाँ भीड़ होता है उससे बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये संस्था जो है डिफरेंट है, तो इसका आंसर संस्था हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है अक्षर का वर्गीकरण। ठीक है, अक्षर का, अल्फाबेट का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं वो। दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है, जैसे कि देखिए ए हुआ, उसके बाद ई यानी कि +4 हुआ। ठीक है, उसके बाद ई से एफ हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ, उसके बाद एफ से जो हुआ वो क्या हुआ, जे हुआ, यानी कि +4 हुआ, फिर यानी कि एक बार +4 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही है। 11 नंबर में आता है के, उसके बाद 15 +4, उसके बाद 1 बढ़ा 16, पी नंबर, उसके बाद 4 बढ़ा तो टी नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे ट्राई करते हैं, यू आता है 21 नंबर में, अगर 4 हम लोग बढ़ाएंगे तो उसमें आएगा 21 में 25 नंबर आएगा। ठीक है, तो 25 में वाई आया, फिर +1 हुआ, फिर +4 हुआ, उसके बाद ई हुआ। ई जो आता है वो कितने नंबर में, 5 नंबर में, और जो एच आता है वो कितने नंबर में, 8 नंबर में। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ना +3 हो रहा है। ठीक है, सब में +4 हो रहा है, लेकिन इसमें +3 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर में देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डिफरेंट है। देखिए वाई और बी ऐड करने पर वाई का पोजीशन 25 आता है और 2 बी का पोजीशन 2 आता है। ठीक है, तो 25 और 2 27 हुआ। ठीक है, आगे ट्राई करते हैं। 25 और 2 27 हुआ, उसके बाद एक्स कितना आता है, और दोस्तों मैं बता दूं कि 27 जो है ना वो रिवर्स है, वाई का रिवर्स बी आया, एक्स का रिवर्स सी है और भी का रिवर्स ई है। तो रिवर्स किसे कहते हैं दोस्तों, रिवर्स उससे कहते हैं जो कोई भी अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट को अगर हम दोनों ऐड करेंगे, दोनों को जो पोजीशन है जोड़ देंगे, दोनों का पोजीशन प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, उसको रिवर्स कहते हैं। ठीक है, ऐड करने पर 27 आएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं 25 और 2 27 आया,
उसके बाद एक्स आया 24 नंबर में, सी आया 3 नंबर में, जोड़ने पर 27 आया। भी आया हमारा सी नंबर के ऑप्शन में 22 नंबर में, और ई आया 5 नंबर, 27 आया। लेकिन जो पी आता है वो आता है 16 नंबर, और वो आता है 15 नंबर। अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है? 31 नंबर। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट लग रहा है, ठीक है, डिफरेंट लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है, जैसे कि देखिए बी का पोजीशन कितना नंबर आता है, ए नंबर में, बी का पोजीशन आता है 2, ठीक है। तो प्लस फिर एफ का पोजीशन कितना आता है, तो एफ का पोजीशन जो आता है वो आता है 6 आता है। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। फिर जेड जे का जो पोजीशन आता है वो कितना आता है? 10 आता है, 4 बढ़ा। तो कहीं ना कहीं इसमें 4 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। आगे ट्राई करते हैं। तो आर का पोजीशन आता है 18, इसमें 3 बढ़ रहा है। फिर यू का पोजीशन आता है कितना? 21 आता है, और उसमें फिर जे आता है 26 नंबर में, तो कहीं ना कहीं 5 बढ़ रहा है। तो इसमें 4 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 3 प्लस पहला जो बढ़ा हमारा वो बढ़ा कितना? 3 प्लस बढ़ा, उसके बाद 5 प्लस बढ़ा। उसके आगे ट्राई करते हैं। तो जी का जो पोजीशन आता है वो आता है 7 नंबर, जे प्लस 3। उसके बाद 10 आता है, 10 के बाद वो आता है 15 में 5, ठीक है। तो कहीं कहीं इसमें भी 3 5 बढ़ा, लेकिन आगे 4 नंबर के ट्राई करते हैं। तो इसमें आई का पोजीशन जो आता है वो आता है 9 नंबर, 3 बढ़ा 12 एल आता है। उसके बाद 5 बढ़ाएं तो 17 में आता है क्यू। कहीं ना कहीं जो होगा वो बी नंबर में +3 +5, और सी नंबर में भी +3 +5, और डी नंबर में भी +3 +5, लेकिन जो इसमें ए नंबर में है +4 +4, ठीक है, +4 +4 होते हैं। कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर होगा 13 नंबर का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया, जैसे कि देखिए जी का पोजीशन आता है 7, ई का पोजीशन आता है 5, सी का पोजीशन आता है 3, तो -2 हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में बी का पोजीशन आता है 16, 14 फिर आता है, फिर एल का पोजीशन आता है 12, -2 हुआ, ठीक है। उसके बाद भी का जो पोजीशन आता है 22, और यू का पोजीशन आता है 21। कहीं ना कहीं -1 हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है? थर्ड नंबर में सी नंबर के ऑप्शन में -1, उसके बाद फिर -2। तो ये जो है डिफरेंट लग रहा है। आगे ट्राई करते हैं हम लोग। डी नंबर के ऑप्शन में है 20 नंबर में टी आता है, -2 किया आर आया, फिर -2 किया पी आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना वो डिफरेंट लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि देखिए ए का पोजीशन 1 आता है, ये का पोजीशन आता है 5, 4 बढ़ा, उसके बाद जी, तो कहीं ना कहीं +4 +2 हुआ। आगे ट्राई करते हैं। तो एच का जो पोजीशन आता है वो आता है क्या? 8 आता है, ठीक है, 8 आता है। उसके बाद जो एल का पोजीशन आता है 12 आता है, 4 बढ़ा। उसके बाद एल एन का पोजीशन जो आता है वो आता है 14, 2 बढ़ा, यानी कि 4 बढ़ा 2 बढ़ा। इसमें भी जो ओ का पोजीशन आता है वो आता है 15 नंबर में, और एस का पोजीशन आता है 19 नंबर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 इसमें भी बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद आगे ट्राई करते हैं। लेकिन जो एस का पोजीशन 19 नंबर में और वी का पोजीशन 22 नंबर में, तो कहीं ना कहीं प्लस एक बार 4 हुआ और +3 हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है डिफरेंट लग रहा है, सी नंबर का डिफरेंट लग रहा है। और आगे ट्राई करते हैं। डी नंबर का जो है वो, डी नंबर का क्या है? डी नंबर का हमारा भी आ रहा है, भी से 4 बढ़ा तो जेड आया, और जेड से 2 बढ़ा तो बी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो डिफरेंट लग रहा है वो लग रहा है सी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे संख्या का वर्गीकरण, ठीक है, संख्या का वर्गीकरण पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल में एसएससी जीडी की फुल तैयारी कराया जाता है, ठीक है। आप इस चैनल में एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं, और अभी जो न्यू वैकेंसी आया है जेएसएससी का, उसका भी इस चैनल में तैयारी कराया जाएगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।